कहा था आपको उठने के लिए? बस 1 सेकंड के लिए हल्का सा चक्कर आया था। आई एम फाइन। वीकनेस की वजह से चक्कर आया था। एंड लिसन मिस्टर सुपर हीरो, दुनिया आपके बिना भी चल सकती है। अब रेस्ट करेंगे तो ही ठीक होंगे ना? सोनाक्षी मैं ठीक हूँ। ओके। लो सेम ही हाल, ना माँ समझती है ना बेटा। क्या नहीं समझती माँ? अरे कल जब माँ आपके लिए काढ़ा बना रही थी तो उनके पैर पे चोट लगी। अब वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, फिर भी आपके लिए कचौरियाँ बनाना चाहती थी। मुझे हाथ तक नहीं लगानी थी। बहुत मुश्किल से मैंने पट्टी लगाई। सिर्फ आप ही। अरे तू अभी क्यों आया नीचे? मैंने सोनाक्षी से कहा तो था कि तुम्हारे अभी टाइम है 5 मिनट। हाँ तुझे मेरा ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये कचौरी भी मत बना। इसे क्यों कह रहा है? ठीक कह रहा हूँ। तेरे हिसाब से सिर्फ माँ और बेटे का रिश्ता होता है, बेटे और माँ का कोई रिश्ता नहीं होता। तो ठीक है, मैं भी तेरे ही हिसाब से रिश्ते निभाने के लिए तैयार हूँ। ये सब क्या बोले जा रहा है बेटा? क्या किया मैंने? मेरी तबीयत खराब थी तो तूने रात भर जाग के मेरा ख्याल रखा ना। अब तेरे पैर में चोट लगी है और मुझे बताया भी नहीं। नहीं ज्यादा चोट नहीं। बस चुप कर। अब अगर तूने कुछ बोला ना तो तेरे और मेरे बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा। चुप कर, चल मेरे साथ। अरे देव बस कचौरियाँ तल दूं। चलना बस थोड़ा ही चुप। बात। मैंने कहा ना चुप। आराम से चल। अरे देव मेरी बात तो चुप कर माँ बस। क्या करता है आराम तू से, आराम से। ऐसे? अरे मैं ठीक हूँ बाबा। कहा ना चुप कर। बैठ जा यहाँ पर। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। हाँ भाई। अब सच में लग रहा है तेरा बुखार उतर गया है। और गुस्सा चढ़ रहा है। अरे ये पट्टी बड़ी है, चोट बहुत छोटी सी है। बेटा हूँ मैं तेरा, मगर मुझे जन्म देने के बाद ही तू माँ बनी थी। ये एक तरफा रिश्ता नहीं है, 2 तरफा रिश्ता है। अगर तू मेरा ख्याल रखती है तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। तू यहाँ बैठी रहेगी और कोई काम नहीं करेगी। तब तक यहाँ बैठी रहेगी जब तक ये चोट ठीक नहीं हो जाती। अपने रूम में जाएगी, सो जाएगी और अगर बोर हुई तो वापस आके यहाँ बैठ जाना, लेकिन कोई काम नहीं करेगी। अभी सोनाक्षी ने नहीं बताया होता मुझे तो कैसे पता चलता? तू भी ना। क्या जरूरत थी बताने की? मना तो कर दिया था मैंने। तूने ये नहीं सोचा जब बाद में मुझे पता चलेगा तो कैसा लगेगा? अरे बेटा वो देख, मैंने इतनी मेहनत करके कचौरियाँ बनाई है, बस तलनी बाकी है। तो मुझे तल कुछ नहीं, कहीं नहीं जाएगी तू। इस घर में और भी लोग तो हैं। सोनाक्षी है, सोनाक्षी तल देगी कचौरियाँ। अरे पर वो कैसे मेरी? मैं सिखा दूंगा, मैं बता दूंगा कि तू कैसे तलती है। हो जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इतना तो भरोसा कर। हिलना मत यहाँ से। अम्मा जी हिले भी तो ना, मुझे आवाज। तू जा बेटा, मैं हूं ना यहाँ। आराम से। माँ हमेशा धीमी आंच पे कचौरियां तलती है। हाँ, मेरे साथ रहते रहते तुम थोड़ा बहुत खाना बनाना तो सीख ही जाओगी। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बुला लेना। ओके मिस्टर हेड शेफ। थोड़ा सा जल गया ऐसा नहीं लगता? सो सॉरी। कल से तो खुद ही टोस्ट कर लिया कर ना, अपने बाबा को भी खिला दिया कर। लो, शैतान का नाम लेते ही वो आ गया। क्या हुआ? ऐसा चुप चुप किसी से झगड़ा करके आया? किसी ने मारा तो नहीं ना? किसी ने नहीं मारा, बस ये सोसाइटी वाले लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। चलो, कोई तो भला मनुष्य आया इस सोसाइटी में जो हमारे लिए बदला ले रहा है। माँ, कोई आदमी परेशान होकर घर आता है तो उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा जाता है, उसे तंग नहीं किया जाता। पर हुआ क्या? ये सोसाइटी वाले चाहते हैं कि मैं सेक्रेटरी बन जाऊँ। अरे तो प्रॉब्लम क्या है? ये तो बहुत अच्छी बात है। वो प्लॉट नंबर 17 की मिसेस शर्मा है ना, जिनके हस्बैंड ट्रेजरर है, बड़ा भाव खाती है मेरे आगे। तुम सेक्रेटरी बन जाओगे ना तो मैं भी दिखा दूंगी उसे। और मैं भी तुमको बहुत सारा लिस्ट दूंगी कि इस सोसाइटी का क्या क्या चेंज करना चाहिए। कर देना। हाँ बाबा, आप है ना परफेक्ट है इस पोजीशन के लिए। और वैसे भी इस पोजीशन पे थोड़े खड़ूस लोग ही चाहिए। चुप। अच्छा, शहर बसा नहीं और चोर उचक के पहले आ गए। मैंने अभी हाँ कही नहीं और आप लोग अपनी डिमांड लेके बैठ गए यहाँ पे। मुझे नहीं बनना सेक्रेटरी, मैं ऐसे ही माँ टेंशन फ्री ठीक हूँ बस। अरे हमें रोज टेंशन देता है, अब हमारे लिए थोड़ा टेंशन ले ले बेटा। नो नो। क्या नो नो
बिजल सोचो ना, पेपर वाला, दूध वाला सभी डिस्काउंट देंगे, बल्कि फ्री। आशा नो। अरे बाबा, अपने बारे में सोचो, अपनी इमेज के बारे में सोचो, मना मत करो। नो। अरे क्या नो नो नो? डिटेक्टिव निक्की की नोज के टंग को कह रही है कि कचौरियां बन रही है। इट्स पार्टी टाइम लगता है। माँ भाई, माँ तो यहाँ पे बैठी है, तो कचौरे कौन बना रहा है? भाभी, अरे धीरे धीरे, गरम है, संभल के। मैंने कहा ना गरम है। अरे वाह, ये खुशबू तो किसी परफ्यूम से भी ज्यादा अच्छी है। संभल के, गरम है, बस एक ही। हाँ हाँ भा। यम, ये तो माँ। अरे मजा आ गया, मजा आ गया। सो यमी, आप इतनी अच्छी कुक है। टेस्टी। नो, टेस्टी नहीं, इट्स सुपर डुपर टेस्टी। मजा आ गया सोनाक्षी, ये तो बिल्कुल माँ के हाथ की कचौरियां जितनी अच्छी है, और साथ में बंगाली तड़का। भैया, थैंक यू वंस अगेन कि अब भाभी से शादी करके नहीं घर ले आए। यू वेलकम निकी। वैसे इतना ख्याल रखने वाली बीवी, माँ, ये कचौरियां, लाइफ सेट है। तो क्या है ना कि मेरा एक से काम नहीं चलने वाला, तो गरम है, गरम है। लंच कैंसिल। वो क्या? रखो रखो, मैंने कहा ना सिर्फ एक रखो। अरे यार, मैं कहीं नहीं भागी जा रही, बनेगा फिर से। फाइन। माँ खा के देख, बहुत टेस्टी है। मैं चलता हूँ, देर हो रही है। माँ, आप टेस्ट करेंगे? हर चीज छीन लोगी तुम मेरी। माँ, मैं अपने हाथों से मेरे बीमार बेटे के लिए ये बनाना चाहती थी, उसे खुश देखना चाहती थी। इन कचौड़ियों में मैंने अपना प्यार भरा था, पर तुमने मुझसे मेरा ये सुख छीन लिया। हाँ, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? ना ही मैं आपके कचौरियों के स्वाद को छीन सकती हूँ, ना ही आपके प्यार को। क्या आपको लगता है कि देव अगर आपके हाथों से कचौरियां नहीं खाएंगे तो आपसे कम प्यार करेंगे? यही तो, तुम मेरी बात को समझती ही नहीं हो। मैं देव के प्यार की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ, अपने प्यार की बात कर रही हूँ, अपनी इच्छा की बात कर रही हूँ। मेरा मन था मैं देव के लिए कुछ बनाऊं। हाँ, आप देव के लिए जो कुछ भी करो, उसमें मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती माँ। मुझे इनफैक्ट बहुत खुशी होती है जब आप देव के लिए कुछ करती हो। मैं देव को बहुत लकी मानती हूँ कि आप उनका ख्याल रखती हैं। देव और आपका प्यार इस घर की नींव है, इसे कोई हिला भी नहीं सकता। देव के लिए चिंता करना ये आपका हक है, और ये मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। अगर समझती हो तो अभी तुम्हारी समझ कहाँ गई थी? हाँ, ये बात अलग है ना, आपको चोट लगी है और खुद आपकी बेटी ने कहा कि आपको काम ना करने दो, तो मैं आपकी बेटी आपको काम कैसे करने देती? माँ, मेरी भी एक माँ है, अगर उन्हें चोट लगती तो मैं भी ऐसे ही करती। मैं उन्हें पूरे हक से किचन से खींच के यहाँ सोफे पे बिठाती और काम बिल्कुल नहीं करने देती। स्ट्रिक्टली कहती कि नहीं, काम नहीं करना, और वो चुपचाप बैठ जाएंगे। नहीं बैठेगी। लेकिन जब बड़े बच्चों की तरह जिद करने लगते हैं ना, तो बच्चों को भी बड़ा बनना पड़ता है। उन्हें तो काम करना होता है और मैं उन्हें काम करने ही नहीं देती, चाहे मुझे बाद में कितनी भी डांट खानी पड़े। आप पर भी तो वही हक है ना मेरा। डांट खाने वाले काम करोगी तो कोई कैसे चुप रहेगा? बहू हो इस घर की तुम, और मैंने तो आज तक नहीं सुना कि कोई बहू अपनी सास पर ऐसे हुक्म चलाती है। घर जीजी का है, बेटा जीजी का है, उनका जो जी चाहे है वो करेंगी, और तुम इस तरह हक की बात करके मेरी जीजी को अपना गुलाम नहीं बना सकती। मामी जी, रिश्तों में बनना, आपके ऊपर किसी का हक होना, ये गुलामी नहीं, प्यार का प्रतीक होता है। और मामी जी, ये देव की माँ है, मतलब मेरी भी माँ है। इनका ख्याल रखना मेरा फर्ज है और अधिकार भी। मामी जी, जब आपकी बहू आएगी तो यही करेगी, तब शायद आपको समझ में आएगा कि जब दो रिश्ते जुड़ते हैं तो वक्त लगता है, और ऐसे में उसमें गलतफहमियां पैदा करने से किसी का भला नहीं हो सकता। कोई भी नया रिश्ता तब तक मजबूत नहीं होता सोनाक्षी, जब तक उस रिश्ते में बंधे हुए दो लोग उस रिश्ते की मर्यादा को ना समझें। हर इंसान और हर रिश्ते का एक दायरा होता है, और उस दायरे को लांघने की कोशिश नहीं करी जाती। सोनाक्षी, मुझ पर हक जताना चाहती हो तो उसके लिए मुझसे मेरी खुशी तो ना छीनो।
माँ ऐसा क्यों सोच रही? आपकी खुशी हम सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फिर सुनो, एक माँ तभी खुश होती है जब वो कोई ऐसा काम करे जिससे उसके बच्चों को खुशी मिले। देव मेरा बेटा है और उसे खुश करने के लिए मैं कुछ करना चाहूँ तो मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, फिर चाहे वो देव की पत्नी ही क्यों ना हो। तुम मेरी बात अभी ना भी समझो, पर याद जरूर रखना, क्योंकि जब तुम माँ बनोगी तब अपने आप समझ जाओगी। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। एक्चुअली मेरी बेटी बहुत छोटी है तो उसको ऐसे घर पे छोड़ के हॉस्पिटल नहीं आ सकती थी, इसीलिए आपको यहाँ आके मिलने की रिक्वेस्ट की। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। एक्चुअली मुझे मेरे हस्बैंड के बारे में बात करनी है। पता नहीं पिछले 1 साल से उनका वेट काफी बढ़ गया है, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। ठीक है मैम। मैम, वुड यू लाइक टू ऑर्डर समथिंग? हाँ, आई वुड लाइक अ हेज़लनट लैटे। सेम फॉर मी। ओके। अयान, ये कौन है इसके साथ? अच्छा wait, let me get some more. Wait up. मुझे तो बहुत चिंता हो रही है मेरे हस्बैंड की, पता नहीं क्या करते हैं। इतनी बार मैंने बोला कि मैं 2 मिनट में। ओके। अरे सॉरी मैम। अयान, अयान, अयान मुझे ऐसा देखकर क्यों चला गया? उसे मेरी आवाज़ जरूर सुनाई दी होगी, पर फिर भी नहीं रुका। वो लड़की कौन थी? कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हे भगवान। आय हाय जीजी, सोनाक्षी आपको कितना भी परेशान कर ले, लेकिन आप घर के सारे काम ऐसी चुपचाप शांति से करते रहते, उसमें कोई फर्क नहीं आता। इसमें कौन सी बड़ी बात है भाभी, आप यही देखिए ना, अलमारी में एक खाने पर ज्यादा बोझ बढ़ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा खाना बिगड़ जाएगा, कोई फर्क तो नहीं पड़ता, है ना? अरे आपके हाथ को क्या हो गया? कुछ नहीं जीजी, वो आपके पाँव में चोट लग गई थी ना, तो मैंने सोचा कि घर का थोड़ा सा काम कर लूं। कपड़े नहीं छोड़ रही थी कि हाथ में मोच आ गई। पर सच्ची कह रही हूँ जीजी, मोच आने पे भी इतना दर्द नहीं हुआ था जितना दर्द तब होता है जब सोनाक्षी आपके और देव के बीच में आ जाती है। छोड़िए ना भाभी, जब वो खुद माँ बनेगी तभी समझेगी, उससे पहले उसे कोई भी बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। हाय हाय जीजी, आप कितनी भोली है। आप यहाँ बैठ के पोता पोती होने के सपने देखती रही है, और वहाँ उस बहुरानी को सिर्फ अपनी पतली कमर की फिक्र है, और अभी कई सालों तक वो अपनी पतली कमर को वैसे ही बरकरार रखना चाहती है। हाँ, क्या मतलब? मतलब ये कि जीजी, मैंने देव और उसको ना बात करते हुए सुना था, वो अभी कुछ सालों तक बच्चा नहीं चाहते हैं। और वो क्यों जिम्मेदारी उठाने लगी भला? एक मिनट, देव ने क्या कहा? देव क्या कहता है जीजी, उसने कभी उसकी बात टाली है क्या? मान गया वो भी। देव मान गया? उसने मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचा। जीजी, आपकी बहुरानी को ना सिर्फ अपनी आजादी, अपनी सुंदरता और अपने कामों के अलावा कुछ नहीं सोचता है। हाँ, वो कोई झंझट नहीं पालना चाहती है बच्चे का। पति कुछ कह सकता था, पर उसने उसे भी मीठी मीठी बातें करके अपनी भोली भाली सूरत बना के मना लिया है। हाँ, देव भी ना कुछ नहीं समझता। जीजी, अब तो आप ही कुछ कर सकती हैं। आप ना देव से बात कीजिए, आपकी बात वो कभी नहीं टालेगा। और फिर देखना, जितनी जल्दी बहुरानी को बच्चा होगा ना, उतनी जल्दी देव से उसका ध्यान हटके बच्चे पे आ जाएगा। हाँ।
अरे माँ, कितनी बार समझाया तुझे, तू फिर भी नहीं सुनती है। अरे आराम से बैठ जा, बैठ। तुझसे बात करना चाहती थी। तो मुझे बुला लेती ना। तुझे कहा है ना, जब तक पैर की चोट ठीक नहीं होगी तो नहीं उठेगी, आराम करेगी। बोल क्या बात है? बात बस ये। अरे वाह अकेले अकेले माँ बेटे के बीच क्या बात चल रही है? हाँ भाई, इस मामा के लिए भी थोड़ी बात छोड़ दे भाई। कुछ नहीं मामा जी, माँ कुछ जरूरी बात करने आई थी, वही पूछ रहा था। बोल। वो बस मैं ये कह रही थी कि अब दर्द भी कम है और चोट भी बस। तू बस बहाने ढूंढ रही है मेरा ख्याल रखने की, और कुछ नहीं। मामा जी, आप तो बड़े हैं ना इनसे, तो आप डांटते क्यों नहीं हो? अपना ख्याल रखती नहीं है, हर वक्त जब देखो मेरी ही पड़ी रहती। औलाद के लिए ऐसा ही प्यार होता है सबके मन में। हाँ। ये तू तभी समझेगा जब तेरी गोद में कोई नन्ना मुन्ना आएगा। हाँ। फिर तुझे ना दुनिया में उसके अलावा कुछ नहीं सूझेगा। तब बेटा मैं तुझसे यही सवाल करूंगा। हाँ भाई। मामा जी, आप कहाँ की बात को कहाँ ले जा रहे हैं? बेटा मैं वही की बात वहीं लेके जा रहा हूँ जो बहुत पहले ले आनी चाहिए थी। चल बता, कब सुना रहा है खुशखबरी? हाँ भाई। भगवान, बच्चों से ऐसे बात करते हैं क्या? अब बच्चों की बातें बच्चों से नहीं तो किससे पूछूं? और नहीं तो क्या बेटा, अब तुम्हारी शादी हो गई है और अब तो समय भी हो गया है, और कितना इंतजार कराओगे बेटा? और वैसे भी ना मेरे तो कान ही तरस गए छोटी दादी सुनने को। हाँ मामी जी, आपके कानों को कम से कम 5 साल और इंतजार करना पड़ेगा, नहीं तो विकी की शादी करवा दी। 5 साल? आप सब लोग डिसाइड करके आए थे क्या? वहाँ कुछ और बात करते हैं। नहीं देव, पहले बता तू, सच में तुम लोग 5 साल बच्चे के बारे में नहीं सोचोगे? अरे माँ, अभी अभी तो शादी हुई है, इतनी जल्दी बच्चा? इतनी जल्दी? मुझे तो 4 बच्चे हो चुके थे सोनाक्षी की उम्र तक आते आते। माँ, वो टाइम अलग था, अब हम वैसे नहीं सोच सकते। सोचा नहीं तो ये 5 साल की बात कहाँ से आई? मुझे बता, सच में ये सोनाक्षी का फैसला है? माँ, उसे तो पता भी नहीं। क्या नहीं पता? कि बच्चे की शादी के बाद हर माँ बाप को नन्ही सी किलकारी का इंतजार रहता है घर में। और वैसे भी मेरी उम्र कितनी हो गई है, पता नहीं कितना समय मिलेगा मुझे देव के बच्चों के साथ। कैसी बात कर रही है तू? बहुत लंबी उम्र है तेरी। ठीक है, नहीं मानेगा ना मेरी बात? मत मान, मैं सोनाक्षी से ही बात करूंगी। हद होती है मनमानी की भी। सोनाक्षी के प्रेग्नेंट होने के सिर्फ 7% चांसेस हैं। सोनाक्षी शायद कभी मां न बन सके। निक्की, मुझे कुछ नहीं बोलना है। अरे पर क्यों? जब प्यार किया तो डरना क्या? ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? मुझसे शर्मा रही है यान की बात करने में? दीदी, आप भी शुरू हो गए। ठीक है, तभी खुद ही पता चल जाएगा। ओके, सो you love him? You love him not? You love him? ये क्या कर रही है? आप आंसर नहीं दोगे तो इस रोज को आंसर देना पड़ेगा ना, कि आपके मन में, आपकी उनके लिए प्यार के फूल खिले हैं या नहीं। Let's see. एक काम कर, तू ही देख ले, मुझे नहीं देखना। You love him, you don't love him, you love him, you don't love him. ये क्या है? ये सारे टेस्ट ना गलत होते हैं। I do love him. I knew it. Finally मेरी दी को प्यार हो गया। रिया तो अयान को ऑलरेडी पसंद करने लगी है। अब बिना डिटेल्स के अगर मैंने इसे कुछ बोल दिया तो इसे बुरा लगेगा, पर मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। चुप कर। भाभी, आपने एकदम करेक्ट टाइम पे आई। आपको पता है अभी रिया ने एक्सेप्ट किया कि वो अयान से प्यार करती है। निक्की, क्या है? चुप करना, कुछ भी बोलती है। इतनी ऑसम बात है, भाभी से तो शेयर करनी ही थी। इसका मतलब तुम दोनों बहुत सारी बातें करते होंगे। हाँ भाभी। तो कभी अयान ने अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताया? हाँ भाभी, आपको पता है वो तो बहुत सारी बातें शेयर करते हैं। I mean, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं उन्हें पता नहीं कब से जानती हूँ। अपना डेली रूटीन, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सारी चीजें मुझे बताते हैं। कभी ये बताया कि उनके लाइफ में कोई थी, मतलब एक्स गर्लफ्रेंड? नहीं, कोई नहीं थी। Really?
नहीं, I mean, इतना स्मार्ट लड़का है, उसकी लाइफ में कोई नहीं थी? नहीं, सीरियसली कोई नहीं थी। पर हाँ, उन्होंने मुझे बताया था जब वो 14-15 साल के थे ना, तो कोई क्रश थी, बस। भाभी, ये सब क्यों सोचना? अगर कोई होती तो अयान बता देते ना उसे। वैसे ना अयान काफी सिंपल और सेंसिबल है। अभी से ब्लश है। निकी तू फिर से शुरू हो गई, चुप कर। देखो ना इसे। इसमें क्या है? मैं जाती हूँ। कहाँ?